ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब आधी रात को 12:42 पर मलेशिया एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है 227 पैसेंजर्स और 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स को लेकर। ये फ्लाइट मलेशिया से सक्सेसफुली तो उड़ान भर लेती है, लेकिन ये फ्लाइट कभी दोबारा लैंड ही नहीं करती। टेक ऑफ करने के बाद ये फ्लाइट चाइना के कैपिटल बीजिंग की ओर बढ़ने लगती है और इस प्लेन को उड़ा रहे हैं कैप्टन जहारी अहमद शाह 53 साल के, जिन्हें लगभग 18,000 घंटा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ है 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है अपने मंजिल की तरफ और रात को करीब 1:08 पर ये फ्लाइट मलेशिया के कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है। इस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। इसी दौरान मलेशिया कुआलालंपुर की एयर ट्रैफिक एक आखिरी बार कांटेक्ट करती है फ्लाइट MH370 से और कहती है मलेशिया 370 आप हो ची मिन्ह से कांटेक्ट कीजिए, गुड नाइट। उसके बाद कैप्टन जहारी अहमद शाह जवाब देते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। इस टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कैप्टन का ये गुड नाइट आखिरी शब्द होने वाला है। बेसिकली इस प्लेन को चाइना पहुंचने के लिए वियतनाम के ऊपर से होकर जाना था। इसीलिए जब ये प्लेन मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एरिया से बाहर जाने लगा तो मलेशिया एयर ट्रैफिक ने कहा कि अब आप हो ची मिन्ह के एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट कर लीजिए। इसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी प्लेन जब अपने एयर रडार के एरिया से बाहर जाने लगता है तब शेड्यूल के हिसाब से जो आगे आने वाला रडार रहता है उससे कांटेक्ट करने के लिए एयर ट्रैफिक बोलते हैं। इसी तरह से ये प्लेन भी मलेशिया के रडार को छोड़कर वियतनाम के एक सिटी हो ची मिन्ह के रडार में चला जाता है और ये प्लेन वियतनाम के एयर ट्रैफिक के रडार में दिखने लगता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये प्लेन वियतनाम के रडार से अचानक से गायब हो जाता है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक वाले थे वो देखते हैं कि MH370 उनकी रडार से अचानक से गायब हो गया है और वो लोग तुरंत इस प्लेन से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एक के बाद एक हर प्रयास असफल हो जाता है। अब तक प्लेन को रडार से गायब हुए 18 मिनट बीत चुके थे और 18 मिनट बाद वियतनाम की एयर ट्रैफिक ये बात कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक को बता देती है कि MH370 अचानक से रडार से गायब हो गया है और हम उनसे दोबारा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद मलेशियन एयर ट्रैफिक भी बहुत कोशिश करती है इस प्लेन से कनेक्शन बनाने की, लेकिन वो भी पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। धीरे धीरे 4 घंटे बीत जाते हैं। सुबह के 6:32 हो चुके थे। ये वो टाइम था जिस टाइम पर इस प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन इस प्लेन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। उसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये प्लेन मलेशिया से बीजिंग की ओर जा रही थी और मलेशिया से बीजिंग के बीच में पड़ता है वियतनाम और साउथ चाइना सी। इसीलिए इस लोकेशन पर प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। 7 अलग अलग देशों के 34 शिप और 27 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इस प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहती है। 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसको सुनकर पूरा सर्च टीम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली वो लोग 4 दिन से जिस जगह पर इस प्लेन को ढूंढ रहे थे वो प्लेन वहां पर कभी गया ही नहीं था। और 8 मार्च 2014 को जब सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी में चल रहा था, उस वक्त तक ये प्लेन आसमान में ही उड़ रहा था, लेकिन साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं बल्कि कहीं और। उस रात ये प्लेन सिविलियन रडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन एक मिलिट्री रडार में इस प्लेन को देखा गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि इस मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस प्लेन को आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी, बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास थी, जो मलेशिया से 270 किलोमीटर वेस्ट की ओर है और बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ है। तो अब सवाल उठता है कि ये प्लेन बीजिंग की तरफ जाने के बजाय बिल्कुल उल्टी
उल्टी दिशा में अंडमान आइलैंड की डायरेक्शन में क्यों जा रहा था और अब ये प्लेन कहाँ है, क्योंकि मिलिट्री रडार में आखिरी बार 2:22 पर दिखने के बाद किसी भी दूसरी रडार में ये प्लेन शो नहीं हुआ था। तो शायद ये प्लेन इसी आइलैंड के आसपास अंडमान सी में क्रैश हो गया हो, इसीलिए साउथ चाइना सी के ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और अंडमान सी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर भी सर्च करते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। अगले कुछ दिनों बाद एक नई खबर निकलकर सामने आती है सैटेलाइट डेटा की, कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े वाले एरोप्लेन होते हैं वो अक्सर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते रहते हैं अपने कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लेन ने सिर्फ कोशिश की थी कनेक्शन बनाने की, कनेक्शन बनाई नहीं थी। इसीलिए सैटेलाइट को प्लेन के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि प्लेन की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता था कि इस टाइम को इस प्लेन ने मुझसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। ये प्लेन रात को 2:22 पर आखिरी बार मलेशिया के मिलिट्री रडार में देखा गया था और उसके कुछ ही मिनट बाद 2:28 पर सैटेलाइट से लॉग इन किया था और 2:28 से लेकर सुबह 8:19 तक प्लेन ने सैटेलाइट से 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश किया था। यानी टेक ऑफ करने के बाद ये प्लेन लगभग 7.5 घंटा तक उड़ रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसमें रखे गए फ्यूल का कैलकुलेट किया तो पता चला कि प्लेन में 49,000 लीटर फ्यूल रखा गया था, जिससे प्लेन 7.5 घंटा तक उड़ान भर सकता था। इससे ये पता चला कि ये प्लेन तब तक उड़ता रहा जब तक इसका पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन अब क्योंकि सैटेलाइट से लोकेशन का तो पता नहीं चला, क्योंकि प्लेन ने सैटेलाइट से पूरी तरह से कनेक्शन नहीं बनाया था, तो साइंटिस्ट ने प्लेन में रखे गए फ्यूल से अंदाजा लगाते हैं कि प्लेन आखिर कितना दूर तक गया होगा। इस बात पर साइंटिस्ट डीप रिसर्च करने के बाद समुद्र में 3,05,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाने का फैसला करते हैं। उसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान। 18 मार्च 2014 को ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, लेकिन अप्रैल 2014 तक जो समुद्र के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसका अब कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्योंकि अगर प्लेन क्रैश किया है तो वो अब तक पानी के अंदर डूब ही गया होगा, क्योंकि अगर वो फ्लोट कर रहा होता तो अभी तक कहीं न कहीं दिख गया रहता। लेकिन अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलता रहता है, दिन बीतते जाते हैं, महीनों और सालों तक सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। फाइनली 3 साल बाद $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जुलाई 2015 में इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। यह आइलैंड मलेशिया से 5,766 किलोमीटर दूर है। उसके बाद धीरे धीरे 2018 तक प्लेन के और भी कई टूटे हुए हिस्से को अलग अलग आइलैंड से डिस्कवर किया गया। उसके बाद 2018 में एक बार फिर से एंट्री होती है इस कहानी में एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी की, जिनका दावा था कि वो फ्लाइट MH370 को कुछ ही दिनों में इंडियन ओशन से ढूंढ लेगी। और वो इतना कॉन्फिडेंट थे इस बात से कि उन्होंने कहा कि हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस चार्ज भी नहीं करेंगे, नो फाइंड नो फीस। इस शर्त पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनके पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सर्विलेंस व्हीकल थे। पूरे समुद्र की महीनों तक मैपिंग की गई, कई महीने बीत गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अपने मिशन में फेल हो गए। लेकिन अभी भी इस प्लेन की खोज कहाँ रुकने वाली थी। मलेशियन पुलिस ने सोचा कि क्यों न प्लेन में बैठे लोगों के बैकग्राउंड को चेक किया जाए, क्या पता कोई क्लू निकल आए, क्योंकि उन्हें शक था कि इस प्लेन को शायद किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की होगी। सबसे पहले दोनों पायलट की जिंदगी पर नजर डाली गई। उनके बैकग्राउंड को चेक किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पायलट ने सुसाइड करने की कोशिश की हो और उन्होंने ट्रांसपोंडर को जानबूझकर बंद कर दिया हो। लेकिन पायलट के बैकग्राउंड को चेक करने के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला
जिससे ये प्रूफ हो सके कि पायलट ने आत्महत्या की है, क्योंकि अगर पायलट आत्महत्या करना चाहते तो उनकी जिंदगी में कोई न कोई साइन तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद सारे पैसेंजर्स की एक एक करके बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक की गई तो इनमें से 2 आदमी पे शक गया। ये दोनों ईरानी बंदे थे और इन लोगों पर शक इसलिए गया क्योंकि ये दोनों नकली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चली कि इन दोनों का टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं था। वह दोनों सिर्फ यूरोप में सेटल होना चाहते थे और उन्होंने बीजिंग तक की फ्लाइट ली थी और वहां से फिर दूसरी फ्लाइट लेने वाले थे। इन चुराए गए पासपोर्ट के अलावा कोई और प्रूफ नहीं मिला इस चीज का कि ये एक्चुअली में टेररिस्ट थे या कोई आतंकवादी हमला करना चाहते थे। इनफैक्ट ये चीज इंटरपोल ने भी कंफर्म करी, ये कहते हुए कि दे आर प्रोबेबली नॉट टेररिस्ट। इस तरह से इस हकीकत से पर्दा उठने का ये मिशन एक बार फिर से फेल हो गई और ये प्लेन दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बनकर रह गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।